मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता है, आंखें झुक जाती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सब कुछ 13 दिनों में समाप्त हो जाता है, या आत्मा को एक लंबी, कठिन और रहस्यमयी यात्रा करनी पड़ती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक नए संसार की ओर खुलने वाला दरवाजा। मृत्यु के क्षण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका स्थूल शरीर यही रह जाता है। मिट्टी, अग्नि या जल को समर्पित कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है। वह देखती है कौन रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है, और कौन धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका है। आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। वह बोल नहीं सकती, किसी को छू नहीं सकती, बस मौन साक्षी बनकर सब देखती रहती है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद दीपक जलाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। पहले 13 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे ये समझती है कि अब वह इस संसार की नहीं रही। वह अपने पुराने शरीर से पूरी तरह अलग होती है। उसका मुंह टूटता है, घर से, परिवार से, नाम से, पहचान से। इन्हीं दिनों में आत्मा को ये स्वीकार करना पड़ता है, अब मेरा ये शरीर नहीं रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन 13 दिनों के बाद आत्मा को नया शरीर मिल जाता है? उत्तर है नहीं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, 13 दिन केवल शरीर से मुक्ति के होते हैं। नया शरीर मिलने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं होती। 47 दिनों की रहस्यमय यात्रा। 13 दिनों के बाद आत्मा को एक लंबी और कठिन यात्रा पर जाना पड़ता है। इसे कहा गया है यमलोक की यात्रा। ये यात्रा लगभग 47 दिनों की होती है। इन 47 दिनों में आत्मा अपने पूरे जीवन के कर्मों का सामना करती है। उसके सामने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोला जाता है। उसने किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया, किससे झूठ बोला, किससे सच कहा, किसका अपमान किया, किसकी मदद की, कौन से पाप छुपाए, कौन से पुण्य किए। गरुड़ पुराण कहता है, कोई कर्म छोटा नहीं होता, हर कर्म का फल निश्चित होता है। यही तय होता है आत्मा को अगला शरीर कब मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, कैसा जीवन मिलेगा, कितना सुख और कितना दुख मिलेगा। क्या सभी आत्माओं को तुरंत नया शरीर मिल जाता है? नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि सभी आत्माओं को एक जैसा परिणाम नहीं मिलता। कुछ आत्माओं को बहुत जल्दी नया शरीर मिल जाता है, क्योंकि उनके कर्म संतुलित होते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं वर्षों तक भटकती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अधूरे होते हैं, इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, लालच, क्रोध और मोह से वे मुक्त नहीं हो पाती, या मृत्यु असमय होती है। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं और तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनके कर्मों का निर्णय पूरा नहीं हो जाता। अगला शरीर कौन तय करता है? सबसे बड़ा प्रश्न, कौन तय करता है आपका अगला शरीर? कोई देवता नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। केवल एक चीज तय करती है, आपके कर्म। आप जैसा जीवन जीते हैं, वैसा ही अगला जीवन मिलता है। अगर जीवन में करुणा थी, तो अगला जीवन आसान होता है। अगर जीवन में हिंसा थी, तो अगला जीवन कठिन होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने अगले जन्म का निर्माता खुद होता है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है। मृत्यु के बाद इंसान से उसका धन छिन जाता है, उसका नाम छिन जाता है, उसका शरीर छिन जाता है। लेकिन एक चीज उसके साथ जाती है, उसके कर्म। ना परिवार साथ जाता है, ना दोस्त, ना संपत्ति, ना पद, सिर्फ कर्म। लेकिन क्या हर आत्मा को 47 दिनों में नया शरीर मिल ही जाता है? या कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो सालों साल भटकती रहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि यह उत्तर छुपा है कर्मों के रहस्य में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। पहले आत्मा को अपने पूरे जीवन का हिसाब देना होता है। जब 13 दिनों की क्रिया पूरी हो जाती है, पिंडदान और 13वीं संपन्न हो जाती है, तब आत्मा को अपने पुराने घर से विदा मिलती है। अब आत्मा ना पूरी तरह इस संसार की होती है और ना ही पूरी तरह परलोक की। इसी समय यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन वे वैसे डरावने नहीं होते जैसा मनुष्य कल्पना करता है। गरुड़ पुराण कहता है, यमदूत का रूप और व्यवहार
आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने किसी को दुख नहीं दिया, जिसने सत्य और करुणा का मार्ग अपनाया, उसकी आत्मा को शांत और सरल मार्ग मिलता है। लेकिन जिसने दूसरों को पीड़ा दी, जिसने छल कपट और हिंसा का जीवन जिया, उसकी यात्रा कठिन और भय से भरी होती है। अदृश्य मार्ग की यात्रा। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग से गुजरती है जो हमारी दुनिया जैसा नहीं होता। वहां न दिन होता है, न रात, न समय का बोध। उस मार्ग पर आत्मा हर दिन एक नए पड़ाव पर पहुंचती है। हर पड़ाव पर आत्मा को उसके जीवन के किसी न किसी कर्म का फल दिखाया जाता है। कभी उसे याद दिलाया जाता है उसने किसी भूखे को भोजन कराया था, किसी दुखी को सहारा दिया था, माता पिता की सेवा की थी, सत्य का मार्ग अपनाया था। और कभी उसे दिखाए जाते हैं उसके अंधेरे कर्म, झूठ, धोखा, घमंड, किसी का अपमान, किसी का दिल दुखाना। इन सब को देखकर आत्मा समझने लगती है कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। 47 दिनों की सूक्ष्म यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है। इन 47 दिनों में आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। ये शरीर न पूरी तरह मनुष्य का होता है और न पूरी तरह अदृश्य। इसी सूक्ष्म शरीर से आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। यमलोक में कोई तुरंत दंड या पुरस्कार नहीं दिया जाता। पहले आत्मा को उसका पूरा जीवन एक दर्पण की तरह दिखाया जाता है। वह स्वयं देखती है कहाँ उसने सही किया और कहाँ उसने गलत। यमराज किसी से पक्षपात नहीं करते, वे केवल कर्म को देखते हैं। निर्णय का समय। यमलोक में निर्णय होने के बाद तय किया जाता है कि आत्मा को नया शरीर कब मिलेगा। कुछ आत्माओं को जल्दी अगला जन्म मिल जाता है, कुछ आत्माओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार दिनों का भी हो सकता है, सालों का भी, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए हों। ये सब केवल आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगली योनि का रहस्य। जब यमलोक में आत्मा के कर्मों का निर्णय हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, आत्मा को कौन सा नया शरीर मिलेगा। ये निर्णय न इच्छा से होता है, न किसी सिफारिश से। ये पूरी तरह कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि नया शरीर मिलने से पहले आत्मा एक विशेष अवस्था में रहती है। इस अवस्था में वह न पूरी तरह मुक्त होती है और न ही किसी शरीर में बंधी होती है। यही तय होता है आत्मा मनुष्य बनेगी, पशु बनेगी, पक्षी बनेगी या किसी अन्य योनि में जाएगी। जिस आत्मा ने जीवन में सत्य का पालन किया, दया दिखाए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, उसे मनुष्य योनि मिलने की संभावना होती है। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है मनुष्य योनि सबको नहीं मिलती। यह एक दुर्लभ अवसर है। जिसने जीवन में लालच, क्रोध और घमंड को अपना मार्ग बनाया, जिसने दूसरों को धोखा दिया, उसकी आत्मा को निचली योनि में जाना पड़ता है। कुछ आत्माओं को पशु योनि मिलती है, जहां बोलने की शक्ति नहीं होती, केवल सहन करना पड़ता है। कुछ आत्माएं पक्षी बनती हैं, जहां स्वतंत्रता तो होती है लेकिन समझ नहीं होती। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें तुरंत नया शरीर नहीं मिलता, वे भटकती रहती हैं। भटकती आत्माएं कौन होती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार भटकने वाली आत्माएं प्रायः वही होती हैं जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो, जिनकी मृत्यु के बाद उचित संस्कार न हुए हों, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, जो मोह और क्रोध से मुक्त न हो सकी। ऐसी आत्माएं न पूरी तरह इस लोक में होती हैं और न परलोक में, उन्हें शांति नहीं मिलती। इसी कारण गरुड़ पुराण में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। नया जीवन कैसे शुरू होता है? जब आत्मा को नया शरीर देने का समय आता है तो उसे माता के गर्भ की ओर भेजा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे भूलने लगती है, लेकिन कर्म नहीं भूलती। गर्भ में जाते ही आत्मा फिर से सुख और दुख के बंधन में बंध जाती है। यहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या आत्मा को गर्भ में जाते समय अपने पिछले जन्म की याद रहती है? और अगर रहती है तो वह उसे कब और कैसे भूल जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया शरीर मिलने का समय आता है तब उसे माता के गर्भ में प्रवेश करना होता है। लेकिन ये प्रवेश किसी सुखद यात्रा जैसा नहीं होता। यह आत्मा के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक और भय से भरी अवस्था होती है। जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उसे चारों ओर घना अंधकार महसूस होता है। चारों तरफ घुटन होती है, न हवा का एहसास, न रोशनी की झलक। आत्मा न ठीक से देख सकती है, न चल सकती है, न बोल सकती है।
गरुड़ पुराण कहता है कि गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा स्वयं को एक अत्यंत संकुचित अवस्था में पाती है। वह शरीर में बंध जाती है, जैसे किसी अंधेरी जेल में कैद कर दी गई हो। गर्भ में आत्मा को क्या याद रहता है? गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा को अपने पिछले जन्म के कर्म याद रहते हैं। उसे स्मरण होता है उसने कहाँ झूठ बोला, किसका दिल दुखाया, कहाँ लालच किया, कहाँ क्रोध में गलत निर्णय लिया, कहाँ सही मार्ग छोड़ दिया। इन स्मृतियों से आत्मा भयभीत हो जाती है। वह समझ जाती है कि उसी के कर्मों ने उसे इस अवस्था तक पहुंचाया है। तभी गर्भ में आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है। वह कहती है, हे प्रभु, यदि मुझे फिर से जीवन दिया जाए तो मैं सत्य का मार्ग अपनाऊंगी। मैं किसी को दुख नहीं दूंगी। मैं अच्छे कर्म करूंगी। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। स्मृतियां क्यों धुंधली हो जाती हैं? गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे जैसे गर्भ में शिशु का शरीर विकसित होता है, वैसे वैसे आत्मा की पिछली स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। शरीर का विकास आत्मा पर एक पर्दा डाल देता है। मस्तिष्क बनता है, इंद्रियां बनती हैं और पुराने जन्म की यादें उन पर बोझ बनने लगती हैं। कुछ समय बाद आत्मा केवल इतना ही याद रख पाती है कि उसने कोई वचन दिया था, लेकिन क्या वचन दिया था ये स्पष्ट नहीं रहता। जन्म के समय आत्मा क्यों रोती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म के समय शिशु को अत्यधिक कष्ट होता है। गर्भ की संकुचित अवस्था से उसे बाहर निकलना पड़ता है। तेज प्रकाश, ठंडी हवा और अचानक बदला हुआ संसार उसके लिए असहनीय होता है। लेकिन ये रोना केवल शारीरिक पीड़ा का नहीं होता। ये रोना उस आत्मा का होता है जो अपने पिछले जीवन से पूरी तरह बिछुड़ जाती है। ये रोना उन वचनों का होता है जो गर्भ में किए गए थे और जिन्हें अब आत्मा याद नहीं रख पाती। यही कारण है कि हर शिशु जन्म लेते ही रोता है। वह रोता है अपने पुराने अस्तित्व से अलग होने पर, अपनी स्मृतियों के मिट जाने पर और एक नए जीवन की अनजान यात्रा पर निकलने पर। कर्म साथ जाते हैं, स्मृतियां नहीं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सत्य यही है। आत्मा अपने साथ धन नहीं ले जाती, नाम नहीं ले जाती, रिश्ते नहीं ले जाती, लेकिन कर्म अवश्य ले जाती है। स्मृतियां मिट जाती हैं, लेकिन कर्म नहीं मिटते। इसी कारण मनुष्य बिना जाने ही अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। अब आत्मा नए शरीर में बंध चुकी होती है। नया नाम, नया परिवार, नई पहचान, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, कर्म। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा चाहे कितनी भी बार जन्म ले, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी कारण कुछ बच्चे जन्म से ही सुख में पलते हैं और कुछ बचपन से ही दुख देखते हैं। कोई रोग लेकर जन्म लेता है, कोई अभाव में जन्म लेता है और कोई ऐश्वर्य में। यह कोई संयोग नहीं होता, यह पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। मनुष्य जीवन क्यों विशेष है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन केवल भोगने के लिए नहीं मिला है, ये कर्म सुधारने का अवसर है। अगर इस जीवन में आत्मा अच्छे कर्म करती है तो अगली यात्रा सरल हो जाती है। लेकिन यदि वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं तो आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाती है। इसी कारण गरुड़ पुराण मनुष्य जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जन्म यूं ही नहीं मिल जाता। आत्मा हजारों योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर मनुष्य शरीर पाती है। कभी वह पशु बनती है, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग और कभी जल में रहने वाला जीव। इन सभी योनियों में आत्मा केवल कर्म भोगती है, लेकिन एक बात समान रहती है, वहां आत्मा को नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती, केवल मनुष्य योनि में स्वतंत्रता। गरुड़ पुराण बताता है कि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा को ये शक्ति मिलती है कि वह सही और गलत में फर्क कर सके। यही कारण है कि मनुष्य जीवन को एक परीक्षा कहा गया है। हर दिन, हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार एक प्रश्न बन जाता है। अगर मनुष्य जीवन पाकर भी व्यक्ति केवल भोग, लालच और क्रोध में डूबा रहा तो उसने इस दुर्लभ जन्म को व्यर्थ कर दिया। कर्मों का सूक्ष्म प्रभाव। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। किसी का अपमान करना, किसी का शोषण करना, किसी को धोखा देना, ये सब आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। और इसके विपरीत किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, ये कर्म आत्मा को हल्का कर देते हैं। इसी कारण मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर मिलने में देरी या जल्दी
कर्मों से तय होती है। कुछ आत्माएं शांत होकर आगे बढ़ जाती हैं और कुछ पछतावे और पीड़ा में अटक जाती हैं। मृत्यु से नहीं, कर्मों से डरना चाहिए। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत स्पष्ट है। मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन कर्मों की यात्रा मृत्यु के बाद शुरू होती है। जो व्यक्ति जीते जी अपने कर्म सुधार लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं, उसका मार्ग शांत और सरल हो जाता है। मनुष्य जीवन के साथ जिम्मेदारी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को मनुष्य जीवन मिलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये जिम्मेदारी है सत्य का मार्ग चुनने की, दया का मार्ग अपनाने की, क्रोध और अहंकार से बचने की और अपने कर्मों को शुद्ध करने की। मनुष्य जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह आत्मा को मुक्त करने का साधन है। ये जीवन केवल खाने पीने, कमाने, खर्च करने और इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कर्मों को शुद्ध करना। हर इंसान के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वे बिना कारण नहीं आते। जो सुख मिलता है वह पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है, और जो दुख मिलता है वह पुराने गलत कर्मों की कीमत होती है। इसी कारण कुछ लोग बहुत मेहनत करने पर भी सफल नहीं हो पाते और कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह कोई भेदभाव नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। 3 ऋण जिनका भुगतान हर मनुष्य को करना होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं। पहला ऋण माता पिता का ऋण, जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिए और जीवन जीने की राह दिखाए। दूसरा ऋण समाज का ऋण, जिस समाज में रहकर हमने शिक्षा पाए, सुरक्षा पाए, आश्रय पाया और पहचान बनाए। तीसरा ऋण ईश्वर का ऋण, जिसने हमें ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति इन ऋणों को नहीं समझता वह जीवन में बार बार दुख पाता है। कर्म सुधरे तो मृत्यु की यात्रा सरल होती है। अगर मनुष्य जीते जी अपने कर्म सुधार ले, सत्य बोले, दया रखे और अहंकार छोड़ दे, तो उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा बहुत सरल हो जाती है। ऐसी आत्मा को ना भटकना पड़ता है, ना डरना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर गलत मार्ग पर चलता है वह मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाता। उसकी आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण का यही संदेश है, मृत्यु से पहले जीवन को समझ लो, क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया उसकी आत्मा मृत्यु के बाद डरती नहीं। यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी सफलता है। मृत्यु निश्चित है, समय अज्ञात है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका समय कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति यह सोचकर चलता है कि अभी बहुत समय है, वही सबसे बड़ी भूल करता है। मृत्यु के समय ना धन साथ जाता है, ना परिवार, ना शरीर। उस समय केवल एक ही चीज साथ जाती है, कर्म। आदतें ही आत्मा की दिशा तय करती हैं। मनुष्य जीवन में जो आदतें बनाता है वही मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की दिशा तय करती हैं। जो व्यक्ति झूठ को आसान समझता है वह आत्मा पर भारी बोझ रखता है। जो दूसरों का अपमान करता है, कमजोरों को दबाता है, वह अपने लिए कठिन मार्ग तैयार करता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय आत्मा बहुत कमजोर होती है। उसी समय पिछले जीवन के कर्म एक एक करके सामने आते हैं। पछतावे की घड़ी। कई आत्माएं उस समय पछताती हैं, काश मैंने माता पिता की बात सुनी होती, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता, काश मैंने समय रहते खुद को सुधार लिया होता। लेकिन उस समय पछताने का कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है, जो सुधार करना है वह जीते जी करो। भयमुक्त आत्मा का रहस्य। जो मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, सत्य का पालन करता है और दया रखता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भयमुक्त रहती है। ऐसी आत्मा न डरती है, न घबराती है। वह जानती है कि उसने जीवन को व्यर्थ नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में जीता है वह मृत्यु के समय बहुत कष्ट पाता है। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होती। गरुड़ पुराण बताता है, इसी कारण कुछ लोगों की मृत्यु बहुत पीड़ादायक होती है। मनुष्य जीवन भविष्य सुधारने का अवसर। मनुष्य जीवन एक अवसर है अपने भविष्य को सुधारने का। जो इसे समझ लेता है वह धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने लगता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु कर्मों की परीक्षा है। और जो इस जीवन में
अपने कर्म शुद्ध कर लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं। यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा अर्थ है, यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही गरुड़ पुराण का गहरा और सच्चा संदेश है। गरुड़ पुराण के अनुसार नया शरीर मिलना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया होती है। जब आत्मा यमलोक में अपने कर्मों का पूरा फल देख लेती है और उसका निर्णय हो जाता है, तभी नए शरीर की तैयारी आरंभ होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा को एक जैसा नया शरीर नहीं मिलता, किसी को जल्दी, किसी को देर से और किसी को बहुत लंबे समय के बाद नया शरीर प्राप्त होता है। ये सब आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिस आत्मा के कर्म अधिकतर अच्छे होते हैं, उसे शीघ्र नया शरीर मिल जाता है। ऐसी आत्मा लंबे समय तक भटकती नहीं। लेकिन जिन आत्माओं के कर्म अधूरे, भारी या गलत होते हैं, उन्हें नया शरीर मिलने में बहुत समय लग जाता है। माता पिता का चयन कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार नया शरीर मिलने से पहले आत्मा के लिए उपयुक्त माता पिता चुने जाते हैं। ये चुनाव इच्छा से नहीं होता, ये कर्मों के आकर्षण से होता है। जैसे जैसे कर्म खींचते हैं, वैसे वैसे आत्मा उस परिवार की ओर बढ़ती है जहां उसका अगला जीवन निश्चित होता है। जब माता पिता के मिलन का समय आता है, तभी आत्मा सूक्ष्म रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को नया शरीर मिलना प्रारंभ होता है। गर्भ में आत्मा की अवस्था। गरुड़ पुराण बताता है कि गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा को पिछले जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन कर्म साथ ही जाते हैं। गर्भ में नया शरीर धीरे धीरे बनता है। हड्डियां, मांस, रक्त और सभी अंग, आत्मा उस शरीर में पूरी तरह बंध जाती है। जब जन्म का समय आता है, तो आत्मा पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो चुकी होती है। अब वह एक नया मनुष्य होती है। नया नाम, नई पहचान और नया संसार पाती है। नया शरीर दंड, पुरस्कार या शिक्षा। गरुड़ पुराण के अनुसार नया शरीर कभी दंड बनकर मिलता है, कभी पुरस्कार बनकर और कभी सीख बनकर। हर जन्म पिछले जन्म का परिणाम होता है। जब आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, तब उसकी पिछली यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। अब वह न यमलोक में होती है और न भटकती हुई अवस्था में, वह पूरी तरह नए जीवन में प्रवेश कर चुकी होती है। स्मृतियां नहीं, कर्म साथ जाते हैं। नया शरीर मिलने के बाद आत्मा को अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। उसे याद नहीं रहता उसने क्या खोया, क्या पाया और कहाँ गलती की, लेकिन कर्मों का प्रभाव पूरी तरह बना रहता है। इसी कारण किसी का जीवन संघर्ष से भरा होता है और किसी का जीवन सुख में गुजरता है। ये भेद नहीं, ये कर्मों का फल है। नया जीवन इक्वल्स नई जिम्मेदारी। गरुड़ पुराण कहता है कि नया शरीर मिलना नई शुरुआत जरूर है, लेकिन बिना जिम्मेदारी के नहीं। हर आत्मा को फिर से अवसर मिलता है अपने कर्म सुधारने का, गलतियों से सीखने का और सही मार्ग चुनने का। अगर इस नए जीवन में भी मनुष्य सत्य, दया और संयम को अपनाता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने लगती है। लेकिन यदि वह फिर वही गलतियां दोहराता है, तो यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है, नया शरीर मिलना कोई अंत नहीं है, यह एक और अवसर है। जो इस अवसर को समझ लेता है, वही आत्मा शांति की ओर बढ़ती है, और जो नहीं समझता, वह बार बार नया शरीर पाता है। मनुष्य जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्त करने का मार्ग है। जो अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, वही जन्म और मृत्यु के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होता है। यही गरुड़ पुराण का गूढ़ और सत्य ज्ञान है।